दिसंबर 11, 2019 पे देश की पार्लियामेंट में सीएए बिल पास किया गया। 3 दिन बाद 14 दिसंबर को दिल्ली नोएडा एक्सप्रेसवे, जो 6 लेन का एक चौड़ा एक्सप्रेसवे है, अच्छे लोग उसको पार नहीं कर सकते हैं, उस 6 लेन के एक्सप्रेसवे को मात्र 10 महिलाओं ने जाम कर दिया। और जाम भी ऐसा कर दिया कि 101 दिन तक दिल्ली नोएडा एक्सप्रेसवे की आवाजाही बिल्कुल बंद रही। जाम मात्र एक सड़क जीडी बिरला रोड को किया गया था, मगर दिल्ली पुलिस ने उनकी मदद करते हुए आसपास की भी सारी रोड्स जो दिल्ली नोएडा के बीच में थी, उन सबको खुद अपनी मर्जी से बैरिकेड करके उनके रास्तों को रोक दिया। इस तरीके के प्रोटेस्ट दिल्ली के अंदर मुझे लगता है कि दिन में सैकड़ों होते रहे हैं। कोई बिजली के लिए करता है, कोई पानी के लिए करता है, कोई नौकरी के लिए करता है, कोई तनख्वाह के लिए करता है, कोई कूड़े के लिए करता है। विकलांग लोग अपने प्रोटेस्ट करते हैं, डॉक्टर्स प्रोटेस्ट करते हैं, किसान प्रोटेस्ट करते हैं, हजारों लाखों की संख्या में प्रोटेस्ट करते हैं। मगर मुझे नहीं याद कि एक दिन से ज्यादा प्रोटेस्ट किसी का दिल्ली पुलिस ने टिकने दिया हो। मगर ये प्रोटेस्ट 101 दिन, 3 महीने से ज्यादा ये प्रोटेस्ट चलता रहा। और ये ऐसा प्रोटेस्ट नहीं था कि कुछ लोग आए और यहां पे जम के बैठ गए। इसमें बाकायदा ड्यूटी लगती थी। लोग आते थे, सुबह से शाम तक बैठते थे, फिर घर जाते थे, खाना वाना खा के अगले दिन आते थे, फिर बैठते थे। कुछ लोग रात को बैठते थे। हमने भी प्रोटेस्ट किए राजनीतिक तौर पे। हम अगर आज जंतर मंतर का आह्वान कर दें तो दिल्ली पुलिस जंतर मंतर जाने वाली सारी रोड्स को जाम कर देगी, वहां के मेट्रो स्टेशन को बंद कर देगी ताकि हम लोग वहां ना पहुंच सके। मगर ये आवाजाही 3 महीने तक चलती रही, दिल्ली पुलिस इसको कराती रही, उन्हें इसको रोकने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हम ये बात हमेशा कहते रहे कि दिल्ली पुलिस जिस दिन चाहेगी, केंद्र सरकार जिस दिन दिल्ली पुलिस को कह देगी ये प्रोटेस्ट हटाओ, वो प्रोटेस्ट हट जाएगा। मगर दिल्ली पुलिस को इस प्रोटेस्ट को रोकने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। पुलिस ने कभी लोगों को रोका नहीं, टेंट्स लगाए गए, पुलिस ने उनको रोका नहीं। करीब 1 लाख व्हीकल्स रोज परेशान होते थे, दिन भर व्हाट्सएप पे आता था, पुलिस ने कुछ नहीं किया। अब हम लोग क्योंकि राजनीति के अंदर हैं, और जो लोग राजनीति में नहीं भी होंगे वो ये बात जानते हैं कि अगर किसी का मर्डर हो गया तो पुलिस कहती है कि भाई इस मर्डर से सबसे ज्यादा फायदा किसका है वो बताओ, सबसे पहले तहकीकात उससे शुरू करेंगे, क्योंकि मर्डर हुआ है तो फायदा किसी का हुआ होगा, वो कौन है। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, जो लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुने वो अपने मन में सोचें इस बात को, शाहीन बाग के पूरे मामले से किसको सबसे ज्यादा राजनीतिक लाभ हुआ? कांग्रेस को हुआ, समाजवादी पार्टी को हुआ, टीडीपी को हुआ, आम आदमी पार्टी को हुआ, या भाजपा को हुआ? आप सब जानते हैं मन में शाहीन बाग का राजनीतिक फायदा किसको हुआ और किसने इसका फायदा लेने की पूरी कोशिश की। दिल्ली का चुनाव बिजली पे लड़ा जाता था, पानी पे लड़ा जाता था, सड़क पे लड़ा जाता था, पोल्यूशन पे लड़ा जाता है, डेंगू पे लड़ा जाता है, एमसीडी की बातों पे लड़ा जाता है। मगर इस बार दिल्ली का चुनाव जो भाजपा ने लड़ा वो इन मामलों पे नहीं लड़ा, उन्होंने ये चुनाव लड़ा शाहीन बाग के ऊपर। और ये जो चुनाव की स्ट्रैटेजी होती है, ये कोई ऐसे ही नहीं कि कोई प्रवेश वर्मा नाम का आदमी इस स्ट्रैटेजी को बना ले या कोई अनुराग ठाकुर इसका फैसला कर लेगा। ये बाकायदा बैठ के हाई लेवल पे स्ट्रैटेजीज बनाई जाती है कि इस चुनाव की रणनीति क्या रहेगी, इसका युद्ध कौशल क्या रहेगा, इसकी कपट नीति क्या रहेगी। और ये बाकायदा बनाया गया कि दिल्ली का चुनाव भाजपा शाहीन बाग के ऊपर लड़ेगी। और ये पूरा का पूरा स्क्रिप्ट किया गया, कौन क्या बोलेगा, कौन किसको गाली देगा, कौन किससे बदतमीजी करेगा, फिर अगला कौन आदमी बदतमीजी करेगा, फिर क्या कहा जाएगा। ये पूरी की पूरी स्क्रिप्ट तैयार हुई। और उस स्क्रिप्ट के कुछ छोटे मोटे पात्रों के बारे में मैं बता दूं। 28 जनवरी को प्रवेश वर्मा ने कहा कि जैसे कश्मीर के अंदर
मां बहनों का बलात्कार किया जा रहा है, वही लोग अब दिल्ली में आपकी मां बहनों का बलात्कार करेंगे। ये प्रवेश वर्मा ने कहा। 2 फरवरी को कपिल नाम का एक लड़का शाहीन बाग के फायरिंग करता है और कोशिश करता है कि वहां पे दंगा भड़के। 4 फरवरी को अनुराग ठाकुर कहते हैं देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, योगी आदित्यनाथ लगातार शाहीन बाग के नाम पर वोट मांगते रहे। इसकी वीडियोस हम आपको दिखाएंगे। अमित शाह कहते रहे कि जब आप इस ईवीएम पे कमल का बटन दबाएंगे तो बटन यहां ईवीएम में दबेगा और करंट वहां शाहीन बाग में लगेगा। हम समझ नहीं पाते थे कि ये बटन शाहीन बाग से कैसे जुड़ा हुआ है। अब पता चला भाजपा ने नीचे से तार जोड़े हुए थे, कमल निशान का तार शाहीन बाग से जुड़ा हुआ था। अमित शाह जी बताते थे, हमें समझ में नहीं आता था। तो ये पूरी की पूरी जो स्ट्रैटेजी थी शाहीन बाग के ऊपर खड़ी की गई। उसके बाद लोग कोर्ट्स गए, हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए। हाई कोर्ट तक ने कहा कि यहां पे शाहीन बाग का जो मामला है प्योरली लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, दिल्ली पुलिस को इसके ऊपर यथाउचित कार्रवाई करनी चाहिए। दिल्ली पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की।